नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। देश में सरकारी कंपनियों को निजीकरण के बाद आरक्षित पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी के बारे में लोकसभा में केंद्र सरकार ने एक जवाब दिया है। उस पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि पूरे देश के पीएसयू के अंदर कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और आरक्षित वर्ग के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके बारे में न केवल आपको पूरी जानकारी दूंगा, बल्कि जो लोकसभा में सवाल पूछा गया है उसका पीडीएफ का भी कॉपी दूंगा, ताकि आप खुद से पढ़ के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उसको निजीकरण किया जाएगा। उस कंपनी के निजी यानी कि प्राइवेट होने के बाद उसके अंदर जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी में यानी कि आरक्षण के द्वारा, उनके नौकरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी के बारे में लोकसभा में एक सवाल हुआ था और लोकसभा में जवाब दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोकसभा में कांति पी चिदम्बरम की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ ने बताया कि आरक्षण की नीति केवल सरकारी कंपनियों पर लागू है। राजनीतिक विनिवेश के बाद कोई सरकारी कंपनी नहीं रह जाती तो इसका फायदा आरक्षण का लाभ ले रहे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यह सवाल वित्त मंत्रालय से खासतौर पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के प्रस्तावित निजीकरण और विनिवेश के बारे में आरक्षित पदों में कमी को लेकर पूछा गया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि राजनीतिक विनिवेश के बाद भारत पेट्रोलियम सरकारी कंपनी नहीं रह जाएगी और आरक्षण की नीति केवल सरकारी कंपनियों में ही लागू है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह भी बताया कि 31 मार्च 2021 तक केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कुल 9,19,000 कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी 1,60,384 यानी कि 17.44%। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 19,993 यानी कि 10.84%, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,98,581 यानी कि 21.59% कर्मचारी काम कर रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस जवाब से स्पष्ट है, और ऐसे बात भी सही है कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब सरकारी कंपनियां निजी हो जाएगी यानी कि प्राइवेट हो जाएगी तो उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इस जवाब से क्लियर हो गया है कि उसके बाद उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब ऐसे में जब सारी कंपनियां सरकारी की जगह प्राइवेट हो जाएगी तो केंद्र सरकार के द्वारा स्वर्ण आरक्षण की तरह ही लोकसभा में पेश ओबीसी से संबंधित संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 भी लॉलीपॉप साबित होगा, जैसा कि मेरा मानना है। इसके बारे में आपका जो भी राय है नीचे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं, और अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर जो पीडीएफ है लोकसभा में जो सवाल जवाब हुआ है उसका कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।